नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी हॉल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य मनोविज्ञान के तहत टॉप 30 क्वेश्चन एवं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारा पूरा 60 अंक का है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन मनोविज्ञान हिंदी साहित्य का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे मानते हैं? तो फ्रेंड्स, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ईगो लिबिडो का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है आत्म प्रेम होता है। तो अपन को याद रखना है, कहीं भी पूछ लिया अपन को ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है, तो वह आत्म प्रेम होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो फ्रेंड्स, जो E.H. एरिक्सन मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो है मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था है वह पूरी 8 है। तो उन्होंने कितनी अवस्था बताए हैं? तो उन्होंने पूरी 8 अवस्था बताए हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण विधियां एवं तथा शिक्षण नीतियों में अंतर किसका होता है? तो वह उद्देश्यों का होता है, उद्देश्यों का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, सुपर ईगो का विकास जो है किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो होता है वह अव्यक्त अवस्था जो होती है, उसमें मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक जो है विकास होता है। तो वह क्या होती है? अव्यक्त अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा यह कथन? तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है वह फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने कहा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो फ्रेंड्स, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, असामान्य व्यवहार का जो मौलिक कारण क्या होता है? तो वह आंशिक दमन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे हम, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के संप्रदाय ने दी। तो फ्रेंड्स, किस संप्रदाय ने दी बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा? किस मनोवैज्ञानिक की संप्रदाय ने दी? तो वह है मनोविश्लेषणवाद ने। किस संप्रदाय ने दी? तो वह मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने जो है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन हम, कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का अर्थात विज्ञान है, कथन है। तो फ्रेंड्स, यह कथन किसका है कि मनोविज्ञान ही आचरण या व्यवहार का विज्ञान है। इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो फ्रेंड्स, इस कथन को जो है वह मैकडुल मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, किस चीज की शिक्षा प्रदान की जाती है? तो वह निश्चित स्थान पर जो है वह शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, यह कथन किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है वह स्किनर मनोवैज्ञानिक ने दिया है। वो वाला कथन किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। यह कथन जो है वह स्किनर मनोवैज्ञानिक ने दिया है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो वह उपरोक्त सभी प्रकार के शिक्षणों में रखा जाता है। पहला है बहुकक्षी शिक्षण में, दूसरा है मनोविज्ञान शिक्षण में, तीसरा है सामूहिक शिक्षण में। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में प्रेजेंट में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह किस अवस्था में है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो है वह शिशु अवस्था में जो है शिक्षा मनोविज्ञान अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, लंबात्मक विधि का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रेंड्स, वह कार्ल सी गेरिसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 अपन को याद रखना है कि लंबात्मक विधि पूछ लिया तो अपन को काय में टिक करना है? कार्ल सी गेरिसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र पृथक कर लिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फ्रेंड्स, यह जो कथन था वह रायबर्न का है।
रायबन ने कहा था कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, जो मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, मतलब अलग कर लिया है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है वह रायबन मनोवैज्ञानिक का है। 16 क्वेश्चन देखिए हम, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनोविज्ञान ही मन का विज्ञान है? तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो अरस्तु मनोवैज्ञानिक ने यह कथन कहा था कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है। तो किसने कहा? तो अरस्तु मनोवैज्ञानिक ने कहा। 17 क्वेश्चन देखेंगे हम। 17 क्वेश्चन है, प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेवे पुस्तक के रचयिता किसे माना जाता है? तो वह हेनरी काल्डवेल कुक को प्लेवे पुस्तक के रचयिता माना जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हेनरी काल्डवेल ने प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो फ्रेंड्स शिक्षा का केंद्र बिंदु मतलब बालक। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह किस विधि में होता है? तो फ्रेंड्स यह जो है वह अंतःदर्शन विधि में होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अंतःदर्शन विधि में क्या होता है? एक भाग जो है वह मस्तिष्क को 2 भागों में बांट देते हैं, एक भाग जो है निरीक्षण करता है, दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। तो यह कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो यह अंतःदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। 20वां क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो फ्रेंड्स स्किनर जो थे वह किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो फ्रेंड्स व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि का विशेषता है? तो वह निरीक्षण विधि की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान के संबंध में क्रोड एंड क्रो की परिभाषा है? तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान के संबंध में जो क्रोड एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक थे उनकी जो परिभाषा है वह कौन सी है? तो फ्रेंड्स वह थी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो फ्रेंड्स क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा इस प्रकार थी। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन देखेंगे हम, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो फ्रेंड्स अरस्तु ने कहा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान, फ्रेंड्स 24वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स स्किनर ने क्या कहा था? तो स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यह परिभाषा किसकी थी? तो यह परिभाषा हमारी स्किनर मनोवैज्ञानिक की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन जो है वह किसने किया? तो वह वाल्फ मनोवैज्ञानिक ने किया। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन जो है वाल्फ मनोवैज्ञानिक ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने जो है वह सबसे पहले प्रश्नावली विज्ञान का निर्माण किया? तो फ्रेंड्स किसने किया? तो फ्रेंड्स वह वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक ने किया। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है कि क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो फ्रेंड्स यह जो है कौन से प्रयोग में निश्चित किया गया, यह कौन सा संदर्भ में कहा गया था? तो फ्रेंड्स वह संबंध था, वह संदर्भ था अंतदर्शन संबंध था, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा विकसित गुण होता है? तो फ्रेंड्स खेलों के माध्यम से जो बालक होते हैं उनमें जो है वह सामाजिक का विकसित गुण होते हैं, सामाजिक गुण विकसित होता है। 29वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान को सर्वप्रथम जो है विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वह थी प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग करके प्रैक्टिकल करके जो है वह दिलाने वाली, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि प्रयोगात्मक विधि थी। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? तो फ्रेंड्स संज्ञानवादी पद्धति के जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे व बूर्नर को जो है संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हिंदी साहित्य मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन जो है वह मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। पहला है भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो फ्रेंड्स कौन नहीं है जो पर्यावरण का एक घटक नहीं है, तो वह है धर्म। धर्म जो होता है वह पर्यावरण का घटक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण के अंतर्गत आप सभी को पता है कि उपरोक्त सभी चीजें जो है वह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव जो है वह सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति के बीच का उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स बीच का उदाहरण किसे का माना जाता है, तो वह उपरोक्त सभी को माना जाता है। वनों को कटाई को भी माना जाता है, शिकार को भी माना जाता है और निर्माण कार्य को भी। प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण उपरोक्त सभी को माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो फ्रेंड्स एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, तो वह 10% जो है वह स्थानांतरित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का प्रभाव किधर होता है, कैसा होता है, तो फ्रेंड्स वह एक दिशी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो फ्रेंड्स परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। तो फ्रेंड्स पहला तो है वनस्पति, दूसरा है सूर्य का भोजन, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, चौथा है भोजन। बोला है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन जो है वह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो वह कौन नहीं है, तो वह है सौर मंडल जो होता है वह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता। मानव आपको पता है वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है, जो सौर मंडल होता है वह पर्यावरण का घटक नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या होता है, तो इनमें से सभी। पहला तो है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप पेड़ पौधे काटोगे जिससे असंतुलन पैदा होगा। पहला है भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों हैं वह पर्यावरणीय असंतुलन के कारण है। तो उपरोक्त सभी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम पर्यावरण का स्रोत है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण का स्रोत ये इनमें से सभी हैं, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं 10% नियम दिया गया। तो फ्रेंड्स 10% नियम किस लिए दिया गया, तो वह लिंडमान द्वारा दिया गया, जो है लिंडमान द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो फ्रेंड्स जैविक पर्यावरण में क्या शामिल होते हैं, तो फ्रेंड्स जैविक पर्यावरण में जो है उपरोक्त सभी चीजें शामिल होती हैं। पहला तो है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। तो फ्रेंड्स जैविक पर्यावरण में उपरोक्त सभी चीजें शामिल हैं। अपना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय है। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय कौन सा है, तो अपने पास 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो अपन को क्वेश्चन बोल रहा है कौन पर्यावरणीय है, मतलब तीनों ऑप्शनों में से कौन सा जो है वह पर्यावरणीय है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जल संरक्षण भी है, कचरा निस्तारण भी है और जनसंख्या वृद्धि भी। तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा, मतलब पर्यावरणीय है तो ये सभी जो है वह पर्यावरणीय है। 15वां क्वेश्चन है EVS एकीकरण है। तो फ्रेंड्स EVS इन्वायरमेंट जो है यह किसका एकीकरण है, तो फ्रेंड्स यह जो है वह विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का चरम स्रोत जो है वह सूर्य को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है ध्रुव तारा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वह उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो वह किसका है, शनि।
शनि उपग्रह का प्राकृतिक उपग्रह जो है टाइटन माना जाता है। प्राकृतिक उपग्रह जो है टाइटन को माना जाता है। 1900 क्वेश्चन, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वह बुध ग्रह जो है वह सूर्य के निकटतम का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो फ्रेंड्स दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो वह होता है, कौन सा दिन होता है? तो फ्रेंड्स वह 22 सितंबर होता है, जो दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है। 21वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो फ्रेंड्स भारत में जो है कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह है वृष्टि। वृष्टि जो होता है वह मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यमोत्तर पर खींची है? तो फ्रेंड्स यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यमोत्तर पर खींची है? तो फ्रेंड्स उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, टूटता तारा है उल्का, तो टूटता तारा उल्का को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, आग प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है, उसे हम उल्का कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, उसका काय पे निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स वह उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो वह शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। 26वां क्वेश्चन, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? तो फ्रेंड्स दिन और रात होने का प्रमुख कारण होता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना ही दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। 27वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब? तो फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? फ्रेंड्स ध्रुव तारा जो होता है वह सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि किस लिए दिखाई देता है? तो वह ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए जो है वह हमेशा स्थिर दिखाई देता है। 29वां क्वेश्चन है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, तो वह क्या चीज घिरा हुआ है? तो वह है शनि। शनि जो ग्रह है, शनि एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है? तो फ्रेंड्स पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो है वह आग्नेय सेल कहते हैं, उसे हम आग्नेय कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं या आग्नेय सेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। थैंक यू।